हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑयल हीटर के बारे में। पहले भी मैंने वीडियो बनाई है, पिछले साल जो वीडियो बनाई थी उस पर लगभग 2.5 लाख के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ हैं, तो उसी लिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैं लगभग 15 से 17 सालों से इस हीटर्स को यूज़ कर रहा हूँ। पहला हीटर मैंने 2007 में या 8 में ख़रीदा था, 7-8 हज़ार रुपये का 13 फिन्स का। तो तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ और तब से अभी तक वो चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200, 250, 300 रुपये लगते हैं। उसका मेनली आगे वाला जो एरिया होता है वो ख़राब होता है, उसको हम सही करवा लेते हैं और फिर से उसको यूज़ करने लग जाते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, कंसेप्ट क्या चलता है, कैसे चलता है, कैसे एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा है, लगने में बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी बिजली खाता है आप सोच नहीं सकते। लगभग दिन का 200-250 रुपये का आपका बिजली का बिल इसका आएगा। अगर पूरे महीने यूज़ कर रहे हैं तो 7,500 रुपये आपके लग जाएंगे एक ऑयल हीटर के, जो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें 2 या 3 ऑयल हीटर लगा दिए तो एक मजदूर की तनख्वाह निकल जाती है आराम से इसमें। तो बहुत एक्सपेंसिव हीटर है ये। अगर इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो इनको हम फिन्स कहते हैं। ये 13 फिन्स का आता है, 9 फिन्स का आता है और 7 फिन्स, 11 फिन्स दोनों ही तरीके के आते हैं। 7 फिन्स वाले काफ़ी कम आते हैं। अगर बात करें ये 13 फिन का है तो यहाँ से अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये टोटल 13 फिन्स हो गए। ये जो डिज़ाइन आप इधर देख सकते हैं ये वेव डिज़ाइन है, हैवेल्स का है। मैं रिकमेंड करता हूँ आप हैवेल्स का ही खरीदें, मेरे को बहुत अच्छा पसंद आता है हैवेल्स का। कोई और ब्रांड का भी खरीदेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, बजाज का, डिलोंगी का या फिर ग्लेन एक कंपनी है उसका, किसी का भी खरीद सकते हैं। मैंने रिकमेंडेशन अपनी हैवेल्स की ही ज़्यादातर दी है। प्लस आप दूसरा लिंक भी मेरा जाकर देख सकते हैं जिसमें मैंने अपने 15 साल पुराने हीटर के बारे में भी बताया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एक बार ये इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम चलेगा। प्लस आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि किस तरह आप इसका ऑटोमेशन वगैरह कर इसका कंजम्पशन कम रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, घर पे अगर लगा रखा है और किसी को भी चाहिए तो आप फटाफट ऑन कर देते हैं, कोई सोचता नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपको बिल जब सामने आता है तो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा बिल आ गया। ये किड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गर्म ये ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी किड जाकर इसको छूता है। मेरे घर में नीस है 3-3.5 साल की, तो वो भी इसके आसपास घूमती है, तो हमको कोई टेंशन नहीं रहती। बच्चे 3 साल की उम्र में अक्लमंद हो जाते हैं और वो आराम से इसको छूते नहीं हैं। उनको पता है भाई ये गर्मी दे रहा है तो नहीं इसको छूते हैं। OFR भी कहा जाता है इसको, ऑयल फील्ड रेडिएटर भी कहा जाता है। इसका मेन फंक्शनिंग और काम करने का तरीका ये होता है, लगभग 20 से 25 मिनट में ये आपके पूरे रूम को गर्म कर देता है। अगर 14 बाय 14 का रूम है अप्रॉक्सीमेटली, अगर उसके हिसाब से हल्का सा बड़ा है तो और 25 मिनट से 30 मिनट या 35 मिनट लग जाएंगे पूरे कमरे को अच्छे से गर्म करने में। उसके साथ रिकमेंड रहता है कि आप खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें जिससे कि ऑब्वियसली हीट बाहर ना जाए। इसकी फंक्शनैलिटी अंडरस्टैंड करते हैं तो इसमें ये फिन्स हैं और जब आप हीटिंग ऑन करते हैं तो लगभग ये 2900 वाट्स मैक्सिमम टेम्परेचर पे लेता है। तो मेनली अगर इधर देखें तो 3 मोड्स आते हैं, लो, हाई और मीडियम। तो लो पे अगर देखेंगे और हाई पे देखेंगे तो ये 2900 वाट लेता है और मीडियम पे देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2300 वाट लेता है और लो पे देखेंगे तो 1500 वाट के आसपास लेगा जो यहाँ पर है। इसके साथ ही एक फ़ैन मिलता है जैसे यहाँ पर है। मैं रिकमेंड करूँगा वो वाला वर्जन लें जिसके अंदर आपको फ़ैन मिले, क्योंकि फ़ैन अगर आपको मिलता है तो फ़ैन से आपका ये बेनिफिट रहता है कि एक एयर सर्कुलेशन बना रहता है। अगर आपने ऑलरेडी अपने घर में एक एयर प्योरीफायर लगा रखा है तो आप इसका फ़ैन अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनबिल्ट फ़ैन, PTC फ़ैन उसको कहते हैं, वो यूज़फुल आइटम है और सर्कुलेशन बनाने में हेल्प रखता है। ऑयल हीटर्स की सबसे बड़ी फ़ायदा ये रहता है कि एक कंसिस्टेंट हीटिंग देते हैं। उसी के साथ ही अगर देखें तो ये ड्राइनेस बहुत कम करते हैं। अगर आप नॉर्मल हीटर्स देखेंगे किसी भी तरह के, जो आपके रेड रॉड वाले हीटर्स आते हैं, तो उनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो पॉइंट हीटिंग करते हैं। मतलब आप उनके सामने बैठे हो तब तक तो गर्मी आएगी, दूर हो गए तो वो आपको गर्मी नहीं देते। इस केस में ये फ़ायदा रहता है, ये पूरे कमरे को अच्छे तरीके से गर्म रखता है, जो काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके साथ ये बता दिए, प्लस आप इधर से भी इसकी टेम्परेचर सेटिंग चेंज कर सकते हैं, थर्मोस्टेट चेंज कर सकते हैं। जब ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फुल गर्म हो जाता है उसके बाद ऑटो थर्मोस्टेट से ये कट हो जाता है, जैसे गीजर्स में होता है। अगर आपने मेरी गीजर्स की वीडियो नहीं देखी है तो टॉप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। अगर आप गीजर खरीदने का सोच रहे हैं तो गीजर्स काफ़ी अच्छे हैं। एओ स्मिथ का मेरे को काफ़ी पसंद आता है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। एओ स्मिथ के गीजर्स भी 5-5, 10-10 साल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हैवेल्स की अगर बात करें कंपनी की तरह
तो इसमें दो तरीके के डिज़ाइन आते हैं, ये जो वेव डिज़ाइन है और स्ट्रेट फिन डिज़ाइन है, उन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना। हैवेल्स ने अपना एक नया मॉडल निकाला है अभी हीस्टा के नाम से, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। वो इनका लेटेस्ट मॉडल है, 13,000 रुपये का आता है, 12,999 का। वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं परचेज करना अगर आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए। लेकिन हीटिंग में दोनों में कोई फ़र्क नहीं होएगा, हीटिंग बिल्कुल सेम करते हैं, कंसेप्ट एकदम सेम है, लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। 20 साल 25 साल तो आप भूल जाओ, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी नया कोई ऑयल हीटर खरीदने की। बस इतना होएगा कि लुक इसका हल्का ख़राब हो जाएगा। जैसे ये मैंने पिछले साल या पिछले से पिछले साल खरीदा था, आप देख सकते हो छोटी सी जंग के दर लगा हुआ है, कोई व्हील्स ख़राब हो जाते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ भी इनमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छी चीज़ रहती है ये, जब भी आप कंसिडर करें अगर हैवेल्स के अलावा कुछ खरीद रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक जो ये नॉब रहता है, ये नॉब आप कंसिडर कर सकते हैं। और नॉब कंसिडर कर सकते हैं, आप पूरा वायर अपना बांध सकते हैं जिससे कि लंबा वायर ना फैले रहे, तो इसके हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर देखें तो टोटल कंजम्पशन और कंसिस्टेंट कंजम्पशन इसका अगर देखेंगे तो 2400 वाट्स के आसपास आता है। अगर आपके घर पे या फिर आपके एरिया में 10 रुपये इलेक्ट्रिसिटी है तो 2400 वाट्स का मतलब हो गया 2 रुपये 40 पैसे लगभग घंटे का आपका 224 रुपये घंटा आपका कंजम्पशन होएगा इलेक्ट्रिसिटी का, विच इज़ टू मच। और ये आपका कंटिन्यूसली चलते रहेगा। और अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं, मान लीजिए रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, तो 10 घंटे की कंजम्पशन में 24 रुपये के हिसाब से आपका पूरे दिन का 240 रुपये का खर्चा आएगा। यही 30 दिन पे करते हैं तो 7200 रुपीज़ आपकी टोटल कंजम्पशन आ जाती है एक हीटर चलाने की, हर रात अगर आप चलाते हैं। तो उसी के लिए ऑटोमेशन के लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है ऑटोमेशन की, जिसमें आप छोटा सा एक सिस्का का प्लग लगा सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, और ऑटोमेटिकली वो ऑन ऑफ इसको कर देता है। तो आप शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई रात को 10 बजे चल जाए और 12 बजे बंद हो जाए, और फिर उसके बाद 4 बजे चल जाए और 5 बजे बंद हो जाए। तो उसकी टॉप लेफ्ट साइड पे वीडियो दे रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आपको पूरा समझ आ जाएगा सिस्टम की कैसे इसको लिंक करना है, कैसे यूज़ करना है, एलेक्सा के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं, और एक टाइम शेड्यूल कैसे बना सकते हैं उस सिस्का के प्लग का। तो उसको जब इसके साथ लगा देंगे तो कंटिन्यूसली आपका एनर्जी सेविंग और कंजम्पशन रहेगा। जो आपका 250 रुपये पर दिन अप्रॉक्सीमेटली आ रहा था, वो आपका सिर्फ 75 या 80 रुपये दिन में हो जाएगा, और आप रेगुलरली उसको यूज़ कर सकते हैं। कमरा भी गर्म रहेगा क्योंकि रात को सोते टाइम कुछ भी नहीं ऐसा होता है। प्लस अभी तक ऐसा मॉडल नहीं आया जिसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ ये आपके हीटर्स आने लग जाए, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली कट ऑफ होकर आपका कंजम्पशन कम हो जाता है। इसमें नॉर्मल थर्मोस्टेट आता है, और वो अगर आप ऑन रखेंगे तो 2400 की यूनिट्स कंज्यूम वाट्स कंज्यूम होंगे आपके कंटिन्यूस रन पर। सो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था। कोई भी डाउट्स हैं आपको तो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ, लाइक वॉशिंग मशीन्स, डिश वॉशर्स, हीटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबके लिंक्स मैंने जो मेरे को पसंद आए, हैवेल्स का बेस्ट लगता है वही जाकर खरीदिए। ब्लैक वर्जन भी एक आता है, मेरे पास 4-5 ऐसे हीटर्स हैं। मेरी दूसरी वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसका मैंने पहले भी बताया कि 15 साल से जो मैं हीटर यूज़ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इतने गर्म भी नहीं होते कि आप इनको टच नहीं कर सकते, आराम से हल्का सा टच कर सकते हो। प्लस ये कपड़े सुखाने के लिए भी बहुत अच्छे काम में आते हैं। तो आप आराम से इसके अपना तौलिया रख दोगे तो गरम गरम कपड़े आपको मिलेंगे, और वो आप आराम से पहन सकते हो विंटर्स में और चिली विंटर्स में। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लस लास्टली बताना चाहूँगा कि इसके जो व्हील्स हैं वो काफ़ी आपको सेफली रखने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में मुश्किल से मिलते हैं, और अगर आप स्पेयर पार्ट्स में लेंगे तो ये सिर्फ व्हील्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये के देंगे एक सेट। तो वो काफ़ी महंगा है अगर आप सीधा हैवेल्स या किसी कंपनी से लेते हैं तो ओवरऑल स्मूथ कंजम्पशन रहता है, स्मूथली मूव करते हैं, ये आराम से मूव करवा सकते हैं आप इनको, और देख सकते हैं किस तरह का ये प्रोडक्ट है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, शुभेन फ्रॉम दिस चैनल।